साथियों, यदि आप भी उन दंपत्ति उन कपल में से एक हैं जिनके पास में अपनी पहली संतान तो है, लेकिन वो दूसरी संतान प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, काफी लंबे समय से प्रयासरत हैं, लेकिन दूसरी संतान में जरूरत से ज्यादा डीले हो रहा है। ना डॉक्टर के पास में कोई एप्रोप्रिएट जवाब है, ना ही आपको कोई बात समझ में आ रही है। तो साथियों, ये एपिसोड खास तौर पर आपके ही लिए है। आपने यदि अपने लग्न से संबंधित एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। उस प्लेलिस्ट में से आप अपने लग्न का एपिसोड जरूर देखें। और आज इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न के जातक या जातिका के लिए। तो जो भी बातें, जो भी बिंदु यहां पर बतलाए जा रहे हैं, वो चाहे स्त्री की कुंडली हो चाहे पुरुष की कुंडली हो, दोनों पर अक्षरशः लागू होता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये कर्क लग्न की जन्म पत्रिका आपको यहां पर स्क्रीन पर नजर आ रही है। 4 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। निवेदन आपसे केवल इतना है कि बात ठीक ढंग से समझ में आ जाए, इसलिए आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखें। तो साथियों, कर्क लग्न की जन्म पत्रिका या कोई भी जो जन्म पत्रिका होती है, उसमें जब हम द्वितीय संतान के बारे में निर्णय करना चाहें, विचार करना चाहें, तो हमें इस सप्तम भाव पर विचार करना पड़ेगा, दृष्टिपात करना पड़ेगा। संतान का भाव पंचम होता है और यही गलती करते हैं लोग। लेकिन द्वितीय संतान के बारे में कब होगी, कैसी होगी, इन सब जानकारियों के लिए सप्तम भाव काम आता है। तो साथियों, इस सप्तम भाव में कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में द्वितीय संतान के लॉर्ड या सप्तमेश कहें, वो होते हैं न्यायाधीश शनिदेव। ठीक है। और वैसे भी शनिदेव जो है धीरे, धीमे और देरी के कारक हैं। लेकिन इस जातक या जातिका को जब भी शनिदेव की महादशा आएगी तो वो इनको द्वितीय संतान अवश्य प्रदान करते हैं। ठीक है, महादशा जरूरी नहीं है कि आए, लेकिन आपको जो कोई भी महादशा चल रही है किसी भी ग्रह की, यदि उसमें शनिदेव का अंतर आएगा और जब जब आएगा उस समय ये द्वितीय संतान जो है उसका आशीर्वाद आपको जरूर दे देते हैं। या फिर तीसरी कंडीशन ये है कि गोचर के शनिदेव का भ्रमण जब सप्तम भाव पर होगा तब भी आपको द्वितीय संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। लेकिन कई बार जन्म पत्रिका में सप्तमेश स्वयं यदि पीड़ित है, इल प्लेस्ड है, तो वो दूसरी संतान में बहुत ज्यादा डीले कर लेता है। मान लीजिए कि शनिदेव इस जन्म पत्रिका में इस छठे भाव में विराजमान हो जाए, या इस मृत्यु के 8वें भाव में विराजमान हो जाए, या फिर इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए। इसके अतिरिक्त या फिर वो नीच राशि के होकर के इस दशम भाव में विराजमान हो जाए। इसके अलावा आप देखिए कि शनिदेव में अंश मात्र बलाबल कितना है, डिग्रियां कितनी है। कंप्यूटराइज्ड जन्म पत्रिका में आपको देखने पर पता लग जाएगा। पता लगा कि कुंडली में 0 डिग्री के शनिदेव विराजमान है, या फिर 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों, इन डिग्रियों में जो भी ग्रह होता है वो बलहीन हो जाता है, वो अपना कार्य नहीं कर पाता। इसके अतिरिक्त यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी शनिदेव सूर्य के बहुत क्लोज चले गए हैं, क्लोज कंजक्शन में आ गए हैं और शनिदेव अस्त हो गए हैं, तो इस अवस्था में भी द्वितीय संतान में वो डीले जो है वो जरूर यहां पर स्पष्ट रूप से कर देते हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त अब आप सप्तम भाव पर दृष्टिपात कीजिए, क्योंकि सभी बिंदु हमें यहां पर ठीक से समझ लेने चाहिए। तो आप देखें कि जन्म पत्रिका में इस सप्तम भाव, जहां पर कि 10 नंबर का अंक लिखा हुआ है, इस भाव में कोई ग्रह है क्या? इस भाव में यदि कोई ग्रह है तो उस ग्रह की महादशा में या उस ग्रह की अंतरदशा में द्वितीय संतान की प्राप्ति होती है। अब कोई कहेगा कि भाई हमारे तो सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसी अवस्था में इस सप्तम भाव को जो कोई भी ग्रह अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है
उस ग्रह की महादशा में या फिर उस ग्रह की अंतरदशा में द्वितीय संतान जो है वो प्राप्त अवश्य हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण बात कि अगर कोई प्रबलतम मारक ग्रह सप्तम भाव में आकर के विराजमान हो गया, मान लीजिए अगर हम इसी जन्म पत्रिका की बात करते हैं तो सूर्यदेव एक अति मारक ग्रह है, तो सूर्यदेव यदि सप्तम भाव में विराजमान है तो वो द्वितीय संतान में न केवल डिले करेंगे बल्कि इस जातक या जातिका को भी पेट संबंधी कोई बहुत गंभीर बीमारी जो है वो भी ये अवश्य दे देते हैं। इसके अतिरिक्त यदि दूसरे किसी प्रबलतम मारक ग्रह की बात हम करें तो वो है बुधदेव। बुधदेव यदि जन्म पत्रिका में इस सप्तम भाव में विराजमान है तो भी द्वितीय संतान की प्राप्ति में बहुत ज्यादा डिले होता है। न केवल डिले होता है बल्कि इस जातक या जातिका को किसी न किसी प्रकार का हार्मोनल डिसबैलेंस का रोग, त्वचा संबंधी कोई स्थायी रोग, वो भी बुध की ये जो अवस्था है ये अवश्य दे देती है। साथियों, मैं समझता हूं कि जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके आपने ये एपिसोड देखा है तो आपको जो बात है वो ठीक ढंग से तार्किक ढंग से समझ में आ गई है। तो यदि ऐसी अवस्था है तो बाहर कहीं इसका कोई समाधान मिलने वाला नहीं, क्योंकि समस्या जन्म कुंडली गत है तो उसका समाधान भी जन्म कुंडली गत ही होगा। ऐसी सभी परिस्थितियों में आपको चाहिए कि आप महादशा मंत्र साधना जरूर करें, क्योंकि महादशा वाले ग्रह को जब हम साध लेते हैं तो वही बात चरितार्थ होती है कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो महादशा मंत्र साधना और साथ ही उस ग्रह के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन अवश्य करें। बहुत ही शीघ्र आपको द्वितीय संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का न केवल सूक्ष्म बल्कि वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। श्रृंखला जारी है। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।